हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं डीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो हम लास्ट टर्म में लेक्चर तक बने रहिएगा और लास्ट टर्म में लेक्चर को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। तो चले चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर जो डेफिनेशन जो दी हुई है वह डेटाबेस की है। इसमें क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस is collect is program user store create modify change and collect of database। मतलब डीबीएमएस क्या करता है, जो प्रोग्राम होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद एक डेटा डिक्शनरी तैयार करता है होती है, जिसका यूज यूज़र करता है ताकि वह ग्रो कर सके लाइफ में और प्रोग्राम के टास्क को एग्जीक्यूट करा सके। देन इसके बाद बोल रहा है डीबीएमएस हमें ये बता रहा है कि वो जो भी डेटा होता है, वो जो भी डेटा स्टोर होता है, उसको वह हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें ये फैसिलिटी डीबीएमएस प्रोवाइड कर रहा है। देन इसके बोल रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज गिवन ए ऑल डेटाबेस फीचर प्रोवाइडेड डेटाबेस। मतलब जितने प्रकार के डीबीएमएस यूज हो रहे हैं उनके डेटा वो सारे सॉफ्टवेयर में यूज हो रहे हैं। मतलब जितने प्रकार के सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज हो रहे हैं, जितने टाइप की वो सब जो डेटा है वो डीबीएमएस से ली गई है। सारी डेटा, सारी इंफॉर्मेशन जो ली गई है वह डीबीएमएस से ली गई है। ठीक है, तो डीबीएमएस की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वह सारे सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड की गई है ताकि सारे सॉफ्टवेयर आसानी से यूज हो सके, आसानी से टास्क को परफॉर्म कर सके और कोई भी एरर जनरेट टास्क में ना मिले और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्टली हो सके। तो डीबीएमएस का मतलब ही यही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटा का आधार से मैनेजमेंट का सिस्टम। ठीक है, मतलब एक प्रणाली, मैनेजमेंट प्रणाली है इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का, जहां पे सारे डेटा कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और हम उस डेटा का यूज करते हैं डीबीएमएस के द्वारा। डीबीएमएस हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम उस डेटा का यूज कर सकें और अपने टास्क को परफॉर्म करा सकें और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकें। बिना कोई डिफिकल्टी के हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकें। देन इसके बाद बोल रहा है, सेकंड टॉपिक में बोल रहा है कोई डेटाबेस के फंक्शन यूज हो रहे हैं। यहाँ पे 10 टाइप के फंक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं 10 टाइप के फंक्शन, उनके नाम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डायग्राम फंक्शन के एक्सप्लेन, तो इसमें कौन कौन टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप दिया हुआ है डेटाबेस, डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस क्या है, डेटाओं से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। एक तरह डीबीएमएस को बोल सकते हैं डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी और डीबीएमएस, मतलब डेटा डिक्शनरी का डीबीएमएस। ठीक है, सेकंड जो बोल रहा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब फंक्शन। मतलब एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, फंक्शन यूज हो रहे हैं, इसके कार यूज हो रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे यूज होंगे, कैसे कैसे डिफाइन होंगे, किस तरह इन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस करना है, रन करना है और अपने टास्क को परफॉर्म करा रहा है बिना कोई एरर जनरेट किए, वह यूज हो रहे हैं एप्लीकेशन में, जो हमें डीबीएमएस बता रहा है। तीसरा टाइप बोल रहा है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट।
मतलब उसमें क्या क्या मैनेजमेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन होंगे, डेटाओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आदान प्रदान होगा, क्या क्या क्यूरी यूज होगी, क्या क्या मेथड यूज होंगे, क्या क्या फंक्शन यूज होंगे, यह हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बताता है। चौथा बोल रहा है कॉन्करेंसी कंट्रोल, मतलब कॉन्करेंसी में क्या हो रहा है कि हम इसमें कौन कौन से डेटा का यूज करना है वो हमें बताएगा और किसका यूज नहीं करना है वो बताएगा। या मैं इसके बाद बोल रहा है फिर पॉइंट रिकवरी मैनेजमेंट, डेटा को रिकवर कैसे करना है, जो डेटा हमारे हट गए हैं, डिलीट हो गए हैं, वह हमें रिकवरी मैनेजमेंट कैसे करना है डेटा में। 6 पॉइंट बोल रहा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है, सिक्योर डेटा कैसे रहेगा। 7 बोल रहा है लैंग्वेज इंटरफेस, मतलब लैंग्वेज का आदान प्रदान, लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं। 8 पॉइंट बोल रहा है स्टोरेज मैनेजमेंट, मतलब डेटा का स्टोरेज कैसे होगा, डेटा सेव कैसे होंगे। 9 बोल रहा है डेटा एक्सेस, मतलब डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। 10 पॉइंट बोल रहा है डेटा कैटलॉग मैनेजमेंट, मतलब डेटा का कैटलॉग मैनेजमेंट कैसा होगा, डेटा का डिज़ाइन कैसा होगा, डेटा हमारा कैसा दिखता है, उसमें हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे परफॉर्म कराएंगे टास्क को बिना कोई एरर जनरेट किए, वो हमारा डेटा कैटलॉग मैनेजमेंट ये बताएगा। तो चलिए इसके चलते हैं इसके फुल एक्सप्लेनेशन की तरफ। 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताए और 10 पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं 10 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सेक्शन इज सीक्वेंस ऑफ डेटा बेस ऑपरेशन, मतलब ये बोल रहा है द ट्रांजैक्शन इज सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन, मतलब ट्रांजैक्शन का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है ट्रांजैक्शन का, वह डेटाबेस के सीक्वेंस के अनुसार है जो वर्क करता है। इसके बाद बोल रहा है द रिप्रेजेंट ऑफ डेटाबेस वर्क एंड टास्क, मतलब डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कार्य को और इसके टास्क को, मतलब वर्क एंड टास्क डेटाबेस इज रिप्रेजेंट, मतलब वर्क एंड टास्क डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके टास्क को डीबीएमएस। देन ट्रांजैक्शन इज मॉडिफाई अपडेट एंड डिलीट सेट ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाओं का जो डेटाबेस का जो सेट है डीबीएस में, वह इसके ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ठीक है। देन वी कैन नॉट ए फिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन फिक्स नहीं है। देन इसके बाद बोल रहा है डू द रोल बैक ट्रांजैक्शन, मतलब देन सेकंड वन बोल रहा है कॉन्करेंसी कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन बोल रही है दिस इज ए मल्टीपल डेटा एंड टास्क फंक्शन परफॉर्म एंड एग्जीक्यूट, मतलब मल्टीपल डेटा और टास्क फंक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड शेयर ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को भी शेयर कर सकते हैं। एंड इजी टू एक्सेस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस को आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेन द डेटाबेस एंड शेयर ऑफ डेटा, मेंटेन द डेटाबेस एंड शेयर ऑफ डेटा, मतलब डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं और डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं। देन प्रोवाइड ए कॉन्करेंसी डेटाबेस फीचर, मतलब यह प्रोवाइड भी कराता है कॉन्करेंसी डेटाबेस के फीचर को। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा रिकवरी मैनेजमेंट, मतलब डेटाबेस को रिकवर करने के लिए बैकअप प्रोवाइड कराता है रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटा डिलीट हो गए हैं, जो हट गए हैं, उसको बैकअप देता है और बैकअप से हम डेटा को पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। तो इसकी डेफिनेशन बोल रही है दिस इज ए रिकवर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को रिकवर करता है इसके मैनेजमेंट सिस्टम को। ऑल डेटाबेस प्रोवाइड ए बैकअप एंड रिकवरी डेटाबेस, मतलब ऑल डेटाबेस को बैकअप प्रोवाइड करता है और रिकवर कराता है।
एंड इजी यूज डेटाबेस, और डेटाबेस को इजी यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम अगेन टाइप, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम को फिर से हम यूज कर सकते हैं, बैकअप लेके डेटाबेस सिस्टम को प्राप्त कर सकते हैं। रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो हमारे डेटा डिलीट हो गए हैं फिर से उससे हम बैकअप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड को प्रोटेक्ट करता है और सिक्योर करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी डेटा शेयर करते हैं वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर बोल रहा है दिस इज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को सिक्योर करता है, प्रोवाइड कराता है, एंड यूजर डेटा डू द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट डेटा, एंड यूजर डेटा को सिक्योर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है, एंड डेटाबेस सिस्टम डू लॉगिंग एंड एक्सेस डेटा। डेटाबेस को सिस्टम लॉगिन करता है एंड एक्सेस करता है। देन इंफॉर्मेशन शेयर डेटा सिस्टम, देन इंफॉर्मेशन शेयर करता है एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लैंग्वेज इंटरफेस, मतलब दिस इज प्रोवाइड ए लैंग्वेज इंटरफेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दिस इज प्रोवाइड ए लैंग्वेज इंटरफेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब लैंग्वेज को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के डेटाबेस होते हैं, वो हमें डेटाबेस प्रोवाइड कराता है लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS सपोर्ट डेटा और लैंग्वेज, DBMS हर डेटा को सपोर्ट करता है सही प्रकार की लैंग्वेज को। एंड अंडरस्टैंड सपोर्ट सिस्टम, एंड अंडरस्टैंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है सिस्टम को। एंड इजी टास्क फंक्शन को इजी एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, परफॉर्म सिस्टम एंड एग्जीक्यूट टास्क फास्ट, सिस्टम को एग्जीक्यूट फास्ट करता है, उसके टास्क को जल्दी परफॉर्म कराता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और लैंग्वेज को हर प्रकार के डेटा की लैंग्वेज को समझने में हेल्प प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज इंटरफेस द पार्ट ऑफ DBMS सिस्टम फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को स्टोर करता है सारे मैनेजमेंट के सिस्टम को। DBMS से प्रोवाइड ए डेटाबेस स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS प्रोवाइड करा रहा है डेटाबेस के स्टोरेज सिस्टम को, स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ऑल डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर एंड सिक्योर, ऑल डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर है एंड सिक्योर है, एंड प्रोटेक्ट डेटाबेस एंड सेव डेटाबेस, एंड डेटाबेस प्रोटेक्ट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है एंड सेव कर रहा है डेटाबेस। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डेटा कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा कैटलॉग जो है डेटाबेस की डिज़ाइन जो होती है उसको डेटा कैटलॉग बोलते हैं। तो डेटा कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम में बता रहा है डेटा डिक्शनरी ऑफ ए सिस्टम इन डेटाबेस, डेटा डिक्शनरी का सिस्टम और डेटाबेस है। डेटाबेस मेटा डेटा इज कलेक्ट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, डेटाबेस का कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को। एंड डेटा रिलेशनशिप कांस्टेंट स्कीमा डेटाबेस फीचर इन प्रेजेंट ऑफ डेटाबेस, मतलब कांस्टेंट स्कीमा डेटाबेस फीचर को प्रेजेंट कर रहा है डेटाबेस फाइंड द स्ट्रक्चर एंड डू द डेटाबेस क्वेरी, मतलब डेटाबेस स्ट्रक्चर फाइंड कर रहा है डेटाबेस की क्वेरी को, डेटाबेस की डिज़ाइन को। डेटाबेस कैसे बना हुआ है, किस प्रकार की डिज़ाइनिंग की गई है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या टास्क है, कैसे यूज़ करना है, कैसे परफॉर्म कराना है, कैसे एग्जीक्यूट कराना है, वह बता रहा है। डेटाबेस का रिलेशन, डेटाबेस शिप, कांस्टेंट स्कीमा, डेटाबेस फीचर, इसके फीचर भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटाबेस ऑल इंफॉर्मेशन गिवन, डेटाबेस हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। DBMS is all information database provide a user the task or perform the use execute the program and use the database information system, मतलब डेटाबेस क्या कर रहा है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, टास्क परफॉर्म करा रहा है, टास्क को रन कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे हमें टास्क परफॉर्म करा रहा है, कैसे डेटा को शेयर कर रहा है, या हमें प्रोवाइड करा रहा है डेटाबेस और इन्फॉर्मेशन सिस्टम सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है यूज़र को, ताकि यूज़र आसानी टास्क को परफॉर्म करा सके और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, देन इसके बाद आ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डायग्राम फंक्शन एक्सप्लेन, मतलब डेटाबेस क्या कर रहा है,
10 टाइप के फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, जो मैंने आपको 10 टाइप के फीचर फंक्शन एक्सप्लेन किए। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है। इसमें 10 टाइप दिए गए, डेटाबेस DBMS। तो सेकंड दिया हुआ एप्लीकेशन फंक्शन, थर्ड दिया हुआ ट्रांसैक्शन मैनेजमेंट, फोर्थ दिया हुआ कंकरेंसी कंट्रोल, फिफ्थ दिया रिकवरी मैनेजमेंट, सिक्स दिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सेवन दिया लैंग्वेज इंटरफेस, 8 दिया स्टोरेज मैनेजमेंट, 9 दिया है डेटा एक्सेस, 10 दिया है डेटा कैटलॉग मैनेजमेंट। तो 10 पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग में लेक्चर को पढ़िए, समझिए और सीखने की कोशिश करिए। 3-4 बार पढ़िए, ना समझ आया तो अच्छे से पढ़िए और समझिए, तभी आपको DBMS की पार्ट समझ आ पाएगा। तो आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।